How are you students? Welcome back our next science class. So student, in last class we started our chapter number 5, sorting materials into groups. Okay, and today we'll discuss about the जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो किसी भी पदार्थ रहते हैं, कोई मटेरियल रहता है, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे अपेयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अवर फर्स्ट टॉपिक इज अपेयरेंस मीन्स दिखावट। सम मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। कुछ मटेरियल शाइन करते जब उनके ऊपर लाइट पड़ता है। दिस शाइन इज कॉल्ड लस्टर। उन्हें क्या बोलते हैं? जब वो चमकता है तो उसे बोलते हैं लस्टर। Materials which shine or have luster are generally metals and these materials are called lustrous materials. कुछ मटेरियल जिनके ऊपर शाइनिंग पड़ती है अधिकतर वो मेटल्स होते हैं और ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं हम लस्टर मटेरियल। सम मेटल डेट हैव लस्टर आर आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये सभी जो मटेरियल्स ये सब चमकदार होते हैं यदि इनका कभी लाइट पड़ता है तो। कैन यू नेम सम मोर? क्या इसके अलावा और नाम बता सकते हैं आप? मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर एंड स्टोन डू नॉट हैव लस्टर। और जैसे कुछ मटेरियल जैसे लकड़ी, पेपर, पत्थर ये लस्टर नहीं है, क्योंकि यदि हम इन पे कुछ भी चीज शाइनिंग की चीज डालेंगे या लाइट डालेंगे तो ये चमकेंगे नहीं। दीज आर कॉल्ड नॉन लस्टर्स मटेरियल। तो इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन लस्टर्स मटेरियल बोलते हैं। Certain non-metals like iodine crystal and graphite to have luster। उसी के अनुसार जो मेटल्स होते हैं उन पे जैसे आयोडीन की क्रिस्टल, आयोडीन के जो कण होते हैं, ग्रेफाइट होता है जो आपकी पेंसिल में होता है आगे जो ब्लैक कलर का, उसे बोलते हैं ग्रेफाइट। ये सब भी क्या होते हैं? लस्टर होता है। यदि हम इनके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये भी चमकेंगे। ऑल गैसेस आर नॉन मेटल्स हैव दैट नो डू नॉट हैव लस्टर। उसी के अलावा जो गैसेस है वो भी लस्टर्स नहीं होती, क्योंकि गैसों के ऊपर भी यदि हम लाइट डालेंगे तो वो चमकेगी नहीं। तो ये थी हमारी अपेयरेंस मीन्स उसकी दिखावट किस प्रकार होती है मटेरियल्स की। ओके, सेकेंड टॉपिक इज हार्डनेस। मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस। देखिए, अब पहली होती है हमने पढ़ी थी अपेयरेंस, दूसरी होती है हार्डनेस मीन्स कठोरता। किसी भी मटेरियल्स को उनके हार्डनेस के अनुसार भी क्लासिफाई किया जाता है। डिफरेंट मटेरियल्स पोसेस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हार्डनेस। अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की पोजेस होती है, हार्डनेस की डिग्री होती है। सम मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड इजीली एंड आर कॉल्ड सॉफ्ट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से दबाने पर वो दब जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कंप्रेस्ड करने पे, दबाने पे वो दबते नहीं है, उन्हें बोलते हैं हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड फोम आर सॉफ्ट। यदि आप रुई को या फोम को दबाओगे तो वो दब जाएंगे। वही आप पत्थर या स्टील या ब्रिक्स, ईंट को लोगे तो वो दबाओगे तो वो नहीं दबेंगे, तो वो होते हैं हार्ड मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोल्युबिलिटी इन वाटर मीन्स पानी में घुलनशीलता। सोल्युबिलिटी मतलब होता है घुलनशीलता। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर। इसके अलावा मटेरियल्स का एक ग्रुप भी होता है, ग्रुप के अनुसार जो होती है सोल्युबिलिटी इन वाटर मीन्स पानी में उसकी घुलनशीलता के अनुसार भी उसे अलग कर सकते हैं। वेदर दे डिजोल्व इन वाटर और नॉट। यदि वो पानी में डिजोल्व है और पानी में डिजोल्व नहीं है, इस आधार पर भी उन्हें ग्रुप में अलग कर सकते हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। अब जो सॉलिड्स होते हैं मीन्स ठोस की सोल्युबिलिटी कैसी होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू डिजोल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी होती है डिजोल्व इन अ लिक्विड, जो लिक्विड में घुल जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सोल्युबिलिटी। एंड ऑल सच सब्सटेंस आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। और इन्हीं सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? सोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। इफ यू एड चॉक पाउडर टू वाटर एंड स्टीर। यदि आप चॉक पाउडर का वाटर में चॉक पाउडर को डालोगे एंड स्टीर मीन्स उसे थोड़ी देर रखोगे, इट विल नॉट डिजोल्व। वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, उसी प्रकार यदि हम दूसरी चीज देखें, इफ यू एड ए स्पून फुल ऑफ सेल्ट टू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टीर। तो देखिए, उसी प्रकार यदि हम पानी में नमक घोलेंगे तो वो यदि उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो वो पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। इस प्रकार उसे बोलते हैं
यू गेट डिजोल्व इन वाटर। तो इट मीन्स सॉल्ट इज सॉल्युबल एंड चॉक इज इनसॉल्युबल। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल है और जो चॉक है वो इनसॉल्युबल मटेरियल है। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉलिड सब्सटेंस। तो इसके अलावा आप और सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस सॉल्युबल है और कौन कौन सब्सटेंस इनसॉल्युबल है इन वाटर। ओके, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। अब देखिए लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। लिक्विड्स विच डिजोल्व इन अनदर लिक्विड आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो पानी अनदर लिक्विड में भी घुल जाते हैं, दूसरे लिक्विड जो दूसरे लिक्विड में भी घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। while those which do not mix and form a separate layer is termed non-miscible और immiscible liquids। उसी के अलावा ऐसे मटेरियल्स या ऐसे लिक्विड्स जो पानी जो चीजों में घुल ना सके और अपनी ही एक खुद की लेयर बना ले, उसे बोलते हैं नॉन मिसिबल या इमिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, विनेगर, अल्कोहल, ग्लिसरीन आर सम मिसिबल इन लिक्विड्स। जैसे जो लेमन जूस होता है, विनेगर होता है, ये सब मिसिबल लिक्विड्स है जो लिक्विड्स के अंदर लिक्विड्स घुल जाते हैं। उसी के अलावा जो ऑयल है, पेट्रोल, केरोसिन, कोकोनट ऑयल, ये सब इमिसिबल है। आपने देखा होगा यदि हम पानी के ऊपर भी या किसी भी और लिक्विड्स के ऊपर यदि इन्हें डालते हैं तो ये अपनी एक अलग ही लेयर बना लेते हैं। उसी के अलावा जो लेमन जूस होता है वो भी जूस है, मतलब वो भी लिक्विड है, वो भी दूसरे लिक्विड में घुल जाता है, तो उसे बोलते हैं हम इमिसिबल। और जो नहीं घुलते उन्हें बोलते हैं नॉन मिसिबल या इमिसिबल। ओके, अब नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। गैसेस की घुलनशीलता कैसी होती है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया डिसॉल्व स्लाइटली इन वाटर। ये जो सब गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब वाटर में मीन्स पानी में घुल जाती है। वाइल कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट। उसी के अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो पानी में नहीं घुलती है। तो ये एक प्रकार की गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये पानी में नहीं घुलती है। We see that out of different forms of matter, some solids, liquid and gases are wholly or partly soluble in water and some are not। तो हमने अब यही देखा है कि कौन कौन से लिक्विड्स के कौन कौन से जो मैटर होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस के कौन कौन से पानी में सॉल्युबल है और कौन कौन से पानी में सॉल्युबल नहीं है। नेक्स्ट आती है डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नॉन अ डेंसिटी। द मास पर जो भी कोई द्रव्यमान होता है उसकी जो यूनिट होती है उसे उस यूनिट की वॉल्यूम मीन्स आयतन को बोलते हैं डेंसिटी, मीन्स घनत्व। ओके, द सब्सटेंस विच आर डेंजर हैवियर देन वाटर सिंक एट द बॉटम while the substance which are lighter than water float on its surface। द सब्सटेंस विच आर कोई सब्सटेंस जो हेवियर है, भारी है, देन वाटर सिंक जो पानी के ऊपर बॉटम पे, while the substance which are lighter और जो कोई सब्सटेंस जो हल्का है, that float on its surface तो वो क्या होगा उसकी सरफेस पे तैरेगा। और यदि कोई पदार्थ भारी है, कोई सब्सटेंस भारी है तो वो पानी में डूब जाएगा। ओके, ये सभी ने देखा है ये एक्सपेरिमेंट करके। We can classify a substance on the basis of their property of floating or sinking in water on its other words। तो इस प्रकार हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर कि वो कौन सी चीज पानी पे तैरती है और कौन सी चीज पानी में डूब जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, उसकी डेंसिटी के मीन्स घनत्व के आधार पर भी। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी लेजर और ग्रेटर देन ऑफ वाटर। डेंसिटी जो होती है, जो घनत्व होता है ऑब्जेक्ट की, वो लेजर घटती और बढ़ती है पानी के अनुसार या पानी से भी। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।